authority. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के फेसबुक पेज पे। हालेलुया। आई एम प्राची मसीह फ्रॉम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप। और इस संडे के लाइव सेशन में, शाम के इस सुंदर समय में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम मिल के यहोवा की प्रस्तुति करें, ताकि हम मिल के यहोवा के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। हम मिल के परमेश्वर की आराधना करें, हम मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि हम प्रभु का जो वचन है, प्रभु के वचन में से हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को ले सकें। हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस प्रार्थना का आप उत्तर दो। कर रहे हो ना आप में से बहुत लोग। तो आज के सेशन को आप मिस ना करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, बहुमूल्य पवित्र आत्मा, लाजवाब होली स्पिरिट। हालेलुया। जिसका कोई कंपेयर नहीं है। परमेश्वर के आत्मा का कोई कंपेयर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थी है। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। वही सेम आत्मा मसीह के पे विश्वास करने वाले बिलीवर्स के अंदर है। हालेलुया। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा भला है। कहें यहोवा भला है। टाइप करें कि यहोवा भला है। हालेलुया। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जब आप यहोवा के साथ चलते हो तब सिर्फ आप ही ब्लेस नहीं होते, पर आपका घराना, आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी भी ब्लेस होती है। ये वचन मुझे परमेश्वर का बहुत पसंद है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं कि प्रभु ये चीज क्यों नहीं हुई अब तक, प्रभु आपने ये प्रार्थना को अब तक क्यों नहीं सुना। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि कंप्लेन करना छोड़ो और धन्यवाद देना शुरू करो। हालेलुया। कंप्लेन करना छोड़ो। शैतान आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजनाएं हैं ना, उनको नहीं खराब कर सकता है, पर वो आपको जरूर उकसाएगा कि आप प्रार्थनाएं नहीं करें और वो योजनाओं के बीच में रुकावट आए। उसका मेन टारगेट यही रहता है कि मसीह लोगों को निराश करना, पर परमेश्वर का आत्मा लाजवाब है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही यीशु के बेटे और बेटी हैं। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो तो उसका प्रूफ यही होगा कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं तो आप नहीं बोल सकते कि दैट आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसके लिए आप बोल सकते हो कि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। अपने सारे निवेदन को यहोवा के सामने धन्यवाद के साथ लेकर आओ। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के भवनों में आओ। दाऊद कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा कि नित्य उसके भवन में मैं बना रहूं। आइए हम मिलके परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, क्योंकि यहोवा यहाँ है।
क्योंकि यीशु यहाँ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, प्रेशियस होली स्पिरिट, वंडरफुल होली स्पिरिट, ना तो बल से ना तो शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर है। परमेश्वर जुड़ने वाले हर एक जन के जीवनों में हम आशीष को बोलते हैं। इनके बंद दरवाजे खुले यीशु के नाम से। जिन प्रार्थनाओं के उत्तर आने का वेट ये लोग कर रहे हैं, उनके उत्तर आए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, आप इनके जीवन में जुम्बिश करें, आपकी जुम्बिश हो उनके जीवनों में, और इनके जीवन से लोग कहने पाए कि सच में ये मसीही लोग हैं। हालेलुया, वो कह सके कि these people are Christians। हालेलुया, ये मसीही लोग हैं क्योंकि इनके अंदर से यीशु दिखता है। पवित्र आत्मा, सारे सेशन का कंट्रोल मैं आपके हाथों में देती हूँ, आपको सरेंडर करती हूँ। मैं कुछ नहीं, पवित्र आत्मा, सब कुछ आप हो। आप ही हो जो हमें वर्शिप करना सिखाते हो, हमें अपने वचन के द्वारा लोगों से आप बात करते हो। प्रेशियस होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं। इस सारे सेशन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं पास्टर कंबोज जी का भी थैंक्स कहूंगी जिन्होंने अपने पेज पे फिर से इनवाइट किया। हालेलुया, परमेश्वर यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके को ब्लेस करे। हालेलुया, बहुत तायत से ब्लेस करे। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स इस मिनिस्ट्री के ऊपर आए, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का नाम यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके है। यहोवा के बड़े बड़े काम, परमेश्वर के बड़े बड़े काम पास्टर जी और उनके फैमिली के बीच में हो, और जितने लोग ज्वाइन हैं आपके भी जीवन में यहोवा के बड़े बड़े काम हो। हालेलुया, यहोवा के काम उन्हीं के जीवन में होते हैं जो यहोवा के साथ चलते हैं, जिनका जीवन यहोवा को भाने वाला होता है। ऐसे ही आप यहोवा के साथ चलते रहो। शैतान आएगा आपको डिस्करेज करने के लिए, उसका सामना करो, वो आपके सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, आइए मिलके हम वर्शिप करेंगे। शारों का गुलाब, हालेलुया, थैंक यू जीसस। शारों का गुलाब, तू मेरा मसीहा,
जब अपने छोड़ जाए यीशु को याद करना, खामोशी जब रुलाए, खामोशी जब रुलाए, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, खामोशी जब रुलाए, खामोशी जब रुलाए, यीशु को याद करना, 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 करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। यीशु को याद करना, एक परिस्थिति यीशु की महान है, यीशु सोनिया तेरे वरदान और ना कोई, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया तेरे वरदान और ना कोई। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं खुदावन, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु, आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु किसी समस्या से पीड़ित हैं। प्रभु बहुत सारे लोग बीमार हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इनके बंधनों से अपने छुटकारा दे, क्योंकि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप रिहा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं प्रभु। यीशु सोने आप खूबसूरत परमेश्वर हैं, जो अपने लोगों को प्रभु बंधुआई में देखकर खुश नहीं होते, जो लोगों को प्रभु मुसीबत में देखकर खुश नहीं होते, पर आप आते हैं प्रभु उन लोगों के जीवन में और उन्हें प्रभु छुड़ाते हो आप यीशु मसीहा। आप इनकी प्रार्थनाओं के प्रभु उत्तर को दें यीशु मसीहा। जितने भी लोग की प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनकी रिक्वेस्ट को आपके आगे लेके आते हैं कि उन्हें आप छुटकारा दें, उन्हें आप चंगाई दें, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं यीशु मसीहा। बहुत सारी औरतें यहाँ पर प्रभु बच्चे की ब्लेसिंग्स चाहती हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो बेबी ब्लेसिंग्स को चाहती हैं यहोवा। जैसे आपने हन्ना की प्रभु प्रार्थना को सुना, ऐसी आप इनकी प्रार्थना को भी सुने। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father.
थैंक यू ऑलमाइटी जीसस। आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने यहोवा परमेश्वर, यहोवा राफा। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। उन 5 स्त्रियों के लिए आज मैं बोझ के साथ प्रार्थना करती हूँ, जिनके जीवन में नाम दराई है प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु लोग उन्हें ताने देते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, पर गर्भ की आशीष सिर्फ यहोवा की ओर से आती है। बांझ औरतों को लड़कों की माता कौन बनाता है प्रभु? यहोवा आप बनाते हो। हन्ना की प्रार्थना को आपने सुना था। हन्ना ने आपके सामने प्रभु अपने हृदय को उंडेला था कि यहोवा प्रभु, उसके होठ तो हिलते थे पर उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। पर जब एली ने ये देखा तब वो कहने लगा कि क्या तू पीकर यहोवा के भवन में आई है? तब उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं, पर मैं अपने दुख को यहोवा के सामने जाहिर कर रही हूं। मैं अपने दुख को यहोवा के आगे उंडेल रही हूं। जब एली ने ये सुना तब प्रभु उसने उससे ब्लेसिंग दी कि जो प्रार्थना तू आज कर रही है यहोवा तुझे उसका उत्तर दे। और प्रभु वो खुश हो गई जब आपके दास ने उसे ये आशीष दी। हम प्रभु से आपके लोगों को आज आशीष देते हैं यीशु के नाम से कि जो भी प्रार्थना ये लोग आज कर रहे हैं प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए यीशु के नाम से। इनके जीवन में से फाइनेंशियल प्रभु जो ब्रेक थ्रू ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू उनके लाइफ में आए, वो आए आज यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु छुड़ाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। आप मौजूद हो यहाँ पर यीशु मसीहा, आप मौजूद हो यीशु मसीहा प्रभु यहाँ पर इस जगह पर। प्रभु आपका हम स्वागत करते हैं क्योंकि आप योग्य हो, क्योंकि आप राजाओं के राजा हो यीशु मसीहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। आंसुओं को पोंछ कर आंखों की पुतली सा क्यों मुझे संभालते हो डैडी? खाली हाथों से आया भरपूरी देकर, लज्जित न होने दिया मुझे कभी। वो कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा क्योंकि वो आपका जिंदा परमेश्वर है। जैसे प्रभु ने हन्ना को उसकी प्रार्थना को सुना, वो आपकी प्रार्थना को सुनने आज यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। निर्बलता में बल तू बना, टूटे हुए दिल का सहारा बना। क्यों मेरा तू प्रेमी बना? एल रोही तू मेरा डैडी, एल रोही तू मेरा डैडी। एल रोही परमेश्वर जब जो हाजिरा थी वो अपने स्वामी से भाग रही थी, वो एकदम अकेले किसी जंगल में चली गई और वहां पर वो अपने स्वामी से भागकर आ गई थी और यहोवा का दूत उसके पास आया और हाजिरा से बातें की कि हे हाजिरा, अपनी स्वामी के पास फिर से चली जा। जब उसने ये शब्द सुना तब उसने वहां की जगह का नाम एल रोही रखा। परमेश्वर को उसने एल रोही के रूप में जाना। एल रोही का मतलब है वो यहोवा जो आपको देखता है, जो आपके आंसुओं को पोंछने की सामर्थ्य रखता है। यहोवा एल रोही इस जगह पर है। हम आपका स्वागत करते हैं। आपके आंसुओं को परमेश्वर पोंछने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं। हालेलुया। अपनी प्रार्थना और विनती को यहोवा के सामने इसी समय मांगे। आप प्रेयर रिक्वेस्ट टाइप करने से बेहतर हैं इस जगह पर जो अभिषेक मौजूद है, उस अभिषेक के बीच में आप परमेश्वर से मांगे कि यहोवा, जैसे आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना ऐसे मेरी प्रार्थना को भी सुन। जैसे आपने हाजिरा के ऊपर अपनी दृष्टि की,
जो हाजिरा एकदम अकेली हो चुकी थी, पर यहोवा का दूत उसके पास गया और कहा, हे हाजिरा, अपने स्वामी के पास फिर से चली जा। और वो कहने लगी कि मैंने आज यहोवा को देख लिया है, यहोवा की आवाज को मैंने आज सुन लिया है। परमेश्वर यहोवा आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। आज आप परमेश्वर का स्वागत करें अपने घरों में, यहोवा का स्वागत करें, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। बहुत सारे टूटे हृदय यहाँ पर इस जगह पर मौजूद हैं। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आए हैं। आज प्रार्थना को करना न छोड़ें, क्योंकि प्रार्थना ही तो आपका हथियार है। अगर प्रार्थना करना छोड़ दोगे तो प्रार्थनाओं के उत्तर कैसे आएंगे? हालेलुया। परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर की चंगाई यहाँ है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ है और वो आपको छुड़ाने के लिए आज इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, इनकी प्रार्थनाओं के आप जवाब दें। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर जा रहे हैं, इनके जीवन में फाइनेंस की बरकत को रिलीज करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स प्रभु शादी का वेट कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर की बाट जो रहे हैं, उनके जीवन में लाइफ पार्टनर को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। जो उन्हें पसंद है उससे बेहतर है कि जो परमेश्वर आपने उनके लिए चुना है उसको आप उनके सामने लेकर आए। यहोवा एल रोही, परमेश्वर जो हमें देखता है, जो हमारे दुखों में हमारे साथ रहता है, जो हमारे दुखों में हमारा साथ देता है, ऐसा यहोवा परमेश्वर हमारा इस जगह पर मौजूद है। हम धन्यवाद देते हैं यहोवा आपको, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यहोवा। इनकी प्रार्थनाओं के आप उत्तर दें, क्योंकि आप योग्य हो परमेश्वर। इनको आप ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की चंगाई इस जगह पर मौजूद है। अपनी चंगाई को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, अपनी बरकत को रिसीव करें यीशु के नाम में। बंद दरवाजों को खोलने की अनॉइंटिंग को आप रिसीव करें यीशु के नाम से। और वचन को भी आप सुने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो दरवाजे बंद हैं अब तक, वो क्यों बंद है? परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। जब आप उन रीजंस को सुनोगे और उसके अनुसार आप चलोगे जो वचन कहता है, तब आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ और आपसे दुआ करती हूँ कि बोलने वाली मैं नहीं, पर परमेश्वर आपका आत्मा बात करे। आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अब सबका मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूँ जहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज पर। हालेलुया। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है। जब आप अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाओगे यहोवा के आगे, तब वो सुनते हैं। हालेलुया। जैसे हाजिरा लेके गई थी अपनी प्रार्थना को, क्योंकि उसकी सौतन के पास बहुत बच्चे थे और हाजिरा के पास एक भी बच्चा नहीं था, उसकी कोख बंद थी। तब उसकी जो सौतन थी वो उसे चराया करती थी कि तेरे तो कोई बच्चे भी नहीं है। पर उसने क्या किया? हन्ना की जो सौतन थी पन्नन्ना, उसके पास बहुत बच्चे थे, पर हन्ना के पास नहीं थी संतान। वो रोती थी, खाना नहीं खाती थी कि मेरे ऊपर इतना सताव हो रहा है, जो मेरी सौतन है वो मेरा मजाक उड़ा रही है। अपने बच्चों को भी वो हाथ नहीं लगाने देती थी हन्ना को। पर परमेश्वर ने क्या किया? हन्ना की प्रार्थना को सुना। ऐसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेंगे। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे प्रार्थना को लेकर,
तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। बंद दरवाजे अब तक क्यों नहीं खुले आपके? बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाई का दरवाजा अब तक नहीं खुला है, ब्लेसिंग्स का, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का दरवाजा। और बहुत सारे लोग मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का बंद दरवाजा खुलने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रभु के जो जन हैं वो सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर सेवा करने का, सच्चाई से सेवा करने का अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप बहुत ही धन्य लोग हो। हालेलुया। क्योंकि जो यहोशू था उसने इजरायली लोगों से कहा था कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की उपासना करेंगे, यहोवा की सेवा करेंगे। तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा सारे इजराइल को बचाया था। मूसा के बाद यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किए थे और यहोशू के द्वारा यरीहो की दीवार गिराई गई थी। और मूसा के बाद जो इजराइल का लीडर बना वो यहोशू था। परमेश्वर उनके द्वारा बड़े काम करते हैं जो यहोवा के पीछे चलते हैं, जो चुन लेते हैं कि आज से हम यहोवा की सेवा करेंगे, यहोवा के पीछे ही हो लेंगे। उन्हीं के द्वारा प्रभु काम करते हैं। हालेलुया। 2 रीजंस हैं, 2 रीजंस जो मुझे परमेश्वर से मिले, जो आपकी ब्लेसिंग्स को रोकते हैं और आपके बंद दरवाजों को अभी तक नहीं खुले हैं। उनके पीछे 2 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है कि आप प्रार्थनाएं उतनी नहीं कर रहे हो जितनी प्रार्थनाएं आपको करनी चाहिए। जितना आपका बड़ा केस है, आपका जितना बड़ा प्रॉब्लम है, आप प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, उसके बजाय कुरकुरा रहे हैं कि परमेश्वर 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, अब तक उत्तर क्यों नहीं आ रहा। और आप अपने सामने दूसरे लोगों को प्रॉस्पर होता हुआ देखते हो, दूसरे लोगों को आशीष पाता हुआ देखते हो और आप जाते हो परमेश्वर के पास, प्रभु उसको ब्लेसिंग दी, मेरी ब्लेसिंग्स कहाँ है? प्रभु आपने उसको गाड़ी दी, उसको घर दिया, उसको सेवा दी और मेरी सेवा कहाँ है? ये सब जब हम ये इंटेंशन के पास जब प्रभु के पास जाते हैं ना, तो आप एक कुरकुरा रहे हो। अगर किसी को ब्लेस होता हुआ देख रहे हो तो क्या उसके साथ खुश नहीं हो सकते आप? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा दूसरे की खुशियों के में खुश होना सिखाता है, जलन रखना नहीं सिखाता या कुरकुराना नहीं सिखाता। हालेलुया। पर जब हम देखते हैं किसी को प्रॉस्पर होता हुआ तो हमें भी खुश होना है कि प्रभु ने इसको ब्लेस किया है, अब हमारी भी बारी आएगी, प्रभु हमें भी ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आपका इंटेंशन क्या है? आप किस वे में परमेश्वर के पास जा रहे हो मैटर करता है बहुत। और कंप्लेन करते हैं प्रार्थना करने के बजाय, धन्यवाद देने के बजाय कंप्लेन करना। और कंप्लेन करना आपको कौन उकसाता है? शैतान उकसाता है। शैतान आता है कान में आपको बोलने कि अरे तेरा तो अब तक कुछ नहीं हुआ, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। क्या प्रार्थना करती है? क्या प्रभु प्रभु करती है? सारा दिन प्रार्थनाएं करती है, वर्शिप करती है, बाइबल पढ़ती है, क्या मिला तुझे ये करके? आता है शैतान, आता है ना, कान में आके बात करता है, माइंड में आके बात करता है कि इतना समय हो गया, अरे इतने साल बीत गए, अब तक प्रार्थना के उत्तर नहीं आए। शैतान ने यीशु मसीह के पास भी जाके यीशु मसीह की परीक्षा की। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उसका क्या किया? सामना किया। भगाओ उसको जो आपको डिस्करेज करने आता है और उसको कहो कि परमेश्वर सच्चा है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वचन बोलो,
जितना आप वचन बोलोगे वो भागेगा, उसको भागना है, क्योंकि प्रभु ने वचन में पहले ही बोल दिया है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आपके पास वो क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए योजना को बनाया है। ठीक है, बहुत सारे प्लान्स है प्रभु के बड़े बड़े आपके लिए, और वो प्लान्स वो जानता है। जो आपका दुश्मन है, आपके लिए जो प्लान्स परमेश्वर ने बनाए हैं उनको वो जानता है। वो खुद तो उस प्लान को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि जितने हथियार तेरे नाश के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया, वचन है ना ये वाला। तो वो नहीं कर सकता कुछ भी, पर वो क्या करता है? आपको उकसाता है कि आप उसकी बातों में आकर कंप्लेन करना चालू करो, प्रार्थना करना छोड़ दो, वर्शिप करना छोड़ दो, बाइबल पढ़ना भी छोड़ दो, क्योंकि वो आपको अपने तरीके से हराने आता है कि ये इंसान खुद के लिए खुद ही नेगेटिव बन जाए और परमेश्वर के प्लान्स उसके जीवन में पूरे नहीं हो। उसकी ये चाल है हर एक बिलीवर को लेके। ये जब वो बोलता है आगे की तरह कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं उसमें से बता सकती हूँ आपको, वचन में लिखा हुआ है लूका के 18 अध्याय में। हम लोग निकालेंगे वचन को, लूका का 18 अध्याय और उसका 6 से मैं पढ़ूंगी। आप भी वचन को कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपके आगे पढ़ती हूँ। हालेलुया। 18 का 6। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पे क्लियरली परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हो अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने मैरिज के लिए, अगर अपने शादी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी मैरिड लाइफ बेहतर हो, आशीषित हो, जब आप कंटिन्यू प्रार्थना करते हो तो क्या धर्मी परमेश्वर जो स्वर्ग का राजकुमार है, क्या वो आपके लिए उत्तर को नहीं भेजेगा? जरूर भेजेगा। हालेलुया। पर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, पर जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा? विश्वास रहेगा आपके जीवन में तभी ही काम होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकता। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पा सकते हो परमेश्वर से। अगर विश्वास है बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिलेगा आपको। आपने अगर थोड़ी चीजें मांगी होगी परमेश्वर से, प्रभु आपको बहुत चीजें देगा, बहुत। हालेलुया। पर क्या रिक्वायरमेंट है? विश्वास में बने रहो और कंप्लेंट्स नहीं करो। फिलिपियों का भी अध्याय मैं आपके आगे पढ़ती हूँ। फिलिपियों का 4 अध्याय और उसका 4 से। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा परमेश्वर धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। अगर आप प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना में क्या होना चाहिए? प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो। सिर्फ प्रार्थना नहीं, पर उसके अंदर विश्वास और धन्यवाद की भेंटें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया।
हालेलुया। प्रार्थना जो इफेक्टिव है वो प्रार्थना वही है जिसमें आप विश्वास रखते हो और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आप सामने जाते हो। हालेलुया। डैनियल का चैप्टर आपने पढ़ा है ना, डैनियल को जब सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है तब क्या होता है? तब वो फिर भी 3 बार प्रार्थना करता है परमेश्वर के पास जाकर, जबकि एक लॉ निकल चुका है, डैनियल के खिलाफ में एक लॉ निकल चुका है कि जो भी 30 डेज तक राजा को छोड़ के किसी और की उपासना करेगा, किसी और से प्रार्थना करेगा, उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये लॉ निकल गया है और राजा के साइन उस पे हो चुके हैं। पर डैनियल कौन था? परमेश्वर का जन, जो 3 टाइम दिन में प्रार्थना करता था। अपनी जो उसका जो घर था, उस घर में वो खिड़की खोल के प्रार्थना करता था। यरूशलेम की तरफ उसकी खिड़कियां खुली थी और फिर वहां पे वो घुटने टेक कर यहोवा से प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्या ही परमेश्वर का अद्भुत दास डैनियल। और फिर जब उसने सुना कि अरे ये लॉ निकल चुका है कि अगर कोई और प्रार्थना, किसी और से प्रार्थना की जाएगी तो सिंहों की मांद तुम्हारे लिए रेडी है, जब उसने सुना गया प्रार्थना करने। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसका परमेश्वर यहोवा ही इस बहुत बड़ी मुसीबत से उसे छुड़ा सकता है। जब आपके जीवन में मुसीबत आती है तो किधर जाते हो? इंसान के पास जाते हो कि जो बहुत बड़ी लेवल का इंसान होता है उसके पास जाते हो जब आपके जीवन में मुसीबत आती है? तो वचन में लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पे विश्वास रखता है, पर श्रापित है वो जो मनुष्य के ऊपर विश्वास रखता है। डैनियल ने जब वो सुना तब उसने अपना भरोसा यहोवा पे रखा और उसको डाल दिया गया सिंहों की मांद में। पर उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना दूध बेच के सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था। एक खरोच भी नहीं आई डैनियल को। एक खरोच क्या होती है? जब परिस्थिति आती है तब प्रार्थनाओं के साथ जब आप जाते हो परमेश्वर के पास, धन्यवाद के साथ लेके जाओ, कंप्लेंट्स के साथ नहीं। इस ये रीजन है कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं। दूसरा रीजन क्या है मैं बताती हूँ आपको। यशाया का मैं एक अध्याय पढ़ूंगी, यशाया का 60 और उसका 22 वचन आपके आगे पढ़ती हूँ मैं। यशाया का 60 अध्याय और उसका 22 वचन। जिसमें लिखा है कि सही समय आने पर मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया। जब सही समय आएगा तब परमेश्वर यहोवा, आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन एट द राइट टाइम। हालेलुया। जब सही समय आएगा, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सही समय अब तक नहीं आया है। हालेलुया। यूसुफ याद है आपको? यूसुफ बंदीगृह में पड़ा हुआ था और उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि इसने रेप किया है, रेप करने की कोशिश की है, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर गंदी नजरें डाली थी और वो बार बार यूसुफ से कहती थी कि मेरे साथ सो। जब यूसुफ ने इनकार कर दिया तो उसने यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरी रेप करने का कोशिश किया है। जब उसके ऊपर ये इल्जाम लगा, उसको बंदीगृह में डाल दिया गया। तब बंदीगृह में उसको बेगुनाह डाल दिया गया, उसका कोई कसूर नहीं है। हालेलुया। कोई उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसने पाप नहीं किया, उसने पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया उसकी वाइफ के साथ, उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। परमेश्वर से वो ये प्रार्थना कर रहा था। ऐसे प्रार्थना करते करते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और फिर वहां पे राजा के कर्मचारी वहां पे आते हैं, उनको भी बंदीगृह में डाल दिया गया।
और फिर स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने उनको बताया, और यूसुफ ने उनसे कहा कि जब तुम महल में पहुंचाए जाओ तब मुझे याद रखना। हालेलुया। वो उनसे ये कहने लगा कि मुझे तुम क्या करना, याद रखना। और वो प्रार्थनाएं करता रहा कि परमेश्वर मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। सिर्फ इतनी प्रार्थना उसकी होगी कि यहोवा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। पर साल बीतते गए, अब तक बंदी गृह में है वो, अब तक बंदी गृह में है। एक दिन आया, मांगने से ज्यादा यूसुफ को मिला। हालेलुया। जितना यूसुफ ने मांगा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकाल के परमेश्वर ने सीधा उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कितना बड़ा चमत्कार है यूसुफ के जीवन में। जब सही समय आता है और आप वेट करते रहते हो यहोवा के सही समय आने पर, तब आपको मांगने से ज्यादा मिलता है। हालेलुया। यूसुफ को भी मांगने से ज्यादा मिला। अकाल के समय में उसको मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उत्तम से उत्तम वस्तु मिस्र की यूसुफ की थी। फिरौन के बाद सेकंड पोजीशन यूसुफ का था। क्यों? क्योंकि सही समय आ गया था यहोवा का कि वो उसे ब्लेस करे। आपका भी सही समय आने वाला है। धीरज से प्रार्थना में लगे रहो, जैसे यूसुफ लगा रहा। अड़े रहो और चलते रहो परमेश्वर के साथ। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देखोगे अपने जीवन में, क्योंकि जब परमेश्वर देने पे आता है ना, तब वो दबा दबा के हिला हिला के देने वाला यहोवा है। हालेलुया। अब अगर यहोवा की बात जो रहे हो कि परमेश्वर मेरे बंद रास्तों को खोले, तब आप प्रार्थना में लगे रहें। आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने कितना बड़ा प्लान आपके लिए रखा है। नहीं समझ आएगा आपको अभी, पर परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। जैसे यूसुफ इंतजार करता रहा, विश्वास योग्यता के साथ चलता रहा, ऐसे ही परमेश्वर आपके भी जीवन में सही समय आने पर काम करेंगे। विश्वास रखिए। आपको पता है दाऊद, जिसके अंदर यहोवा का हृदय था, जब वो डिप्रेस होता था, जब उसे पता चलता था कि यहाँ से मुझे शत्रु ने घेर लिया है और इतनी बड़ी शत्रु की सेना बाहर खड़ी है या उसको घेरे हुए हैं, तब वो क्या करता था? अपने मन में बात करता था कि हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? यहोवा पे विश्वास रख, वो तुझे छुड़ाएगा। आप भी अपने मन में बात करें कि अपना नाम ले। जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं, अपना नाम ले, आपकी अपना नाम लिख के बोले तू क्यों उदास है? विश्वास रख, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। I the Lord will make it happen at the right time. मैं यहोवा सही समय आने पर उन चीजों को करूंगा जो मैंने कही थी। हालेलुया। प्रोफेसीज पूरी होंगी आपके जीवन में, जो पवित्र आत्मा के अनुसार आपके जीवन पे की हुई है। यूसुफ के जीवन में भी जो उसने दर्शन देखा था, 17 साल की उम्र में देखा था, पर जब वो 30 साल का हुआ, 13 इयर्स के बाद, 13 साल के बाद वो दर्शन पूरा हुआ। और अकाल के टाइम पे उसका और उसका सारा घराना, उत्तम से उत्तम वस्तुएं उनकी हो गई। जो इज़राइल में जो याकूब के 70 फैमिली मेंबर्स थे, वो सारे के सारे यूसुफ के साथ मिस्र में गए और वहां पे उनको यहोवा का बेस्ट देखने को मिला। उन्हें लगा था कि यूसुफ मर गया है, पर उन्हें पता नहीं था कि यूसुफ के द्वारा बहुत बड़ी ब्लेसिंग उनके फैमिली के जीवन में आने वाली है। हालेलुया। आप भी अपने फैमिली के लिए ब्लेसिंग का कारण बने, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं, आप अपने फैमिली के, अपने परिवार के ब्लेसिंग का कारण बने, यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहोवा का आत्मा जो आपसे आज बात कर रहा है, आप प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में कमजोर न रहें, पर अपने मन में कहें कि हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? यहोवा पे भरोसा रख, वो तुझे छुड़ाएगा, क्योंकि वो धर्मी है।
जब आप परमेश्वर को धर्मी कहते हो ना, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। आप बार बार परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आप धर्मी हो, आप धर्मी राजा हो, आप हर एक का न्याय करते हो। परमेश्वर कोई पार्शलिटी नहीं करते, पर धर्म के साथ न्याय करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे आखिरी की। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमसे बातें करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सारे सेशन को चलाया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनके जीवनों को आपने आशीष किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके बंद दरवाजा को आपने आज से खोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कंप्लेन करना छोड़कर आपको धन्यवाद देना शुरू कर दिया है परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सामने प्रभु ये बेटों को लेकर आए। जो भी दुष्ट आत्माएं हैं जो इन्हें प्रार्थना नहीं करने देती है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वो सारी दुष्ट आत्माओं को भगाकर फेंकते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर बोलते हैं उन हर एक दुष्ट आत्माओं पर जो उन्हें परमेश्वर से दूर करती है, जो आपके लोगों को का समय चुराती है और आपके लोगों का समय फोन में, इधर उधर की बातों में और हर एक दूसरी चीजों में जो आपकी ओर से नहीं है लगाती है। हम उन सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर होली गोस्ट फायर बोलते हैं यीशु के नाम से। आपकी आत्मा, जहां आपका आत्मा है वहां आजादी है। आजादी इस जगह पर है प्रभु, आपका सामर्थ्य इस जगह पर है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। इनकी जो भी रिक्वेस्ट है परमेश्वर आप इन्हें सुने, इनकी मैरिज को आशीष करें, इनके प्रभु गर्भ को, बहुत सारी स्त्रियों के गर्भ को आप आशीष करें और इन्हें आप लड़कों की माता बनाएं। इन्हें प्रभु एक नहीं पर बहुत सारे बच्चे दे और वो सारे बच्चे आपके राज्य में इस्तेमाल होने वाले हों। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं प्रभु, उन्हें जॉब की आशीषें उनके जीवन में आए। उनके बंद दरवाजों को आप खोले यीशु के नाम से। इनके रोजगार को आप ब्लेस करें प्रभु, ये आपको देने वाले बने प्रभु, क्योंकि अगर ये बीज को बोएंगे तो उस बीज के ऊपर आपकी मल्टीप्लिकेशंस आएंगी, आपकी बढ़ोतरी आएगी प्रभु बीज के ऊपर। इनके जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग ज्वाइन हुए, प्रभु आपको ब्लेस करे।